नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका दिव्य दरबार एक बार फिर से बिहार में लगने वाला है और इस बार ये पूरा कार्यक्रम आरा में होने की बात भी की जा रही है। हालांकि तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर फाउंडेशन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बीते दिनों मुलाकात भी की थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने आश्वासन दिया था कि वो जल्द बिहार आएंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बाबा बागेश्वर बिहार आए थे। बिहार में उनका बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था। आपको याद होगा कि 13 से 17 मई को बाबा बागेश्वर ने नौबतपुर में दिव्य दरबार भी लगाया था, लोगों को संबोधित भी किया था और आपने देखा था कि किस तरह से उनके कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। आपने देखा था कि किस तरह से रात में भी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए वीआईपीओं ने लंबी कतारों में इंतजार भी किया था। आपने देखा था कि किस तरह से जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, जब उनका बिहार आगमन होता है, तो किस तरह से कई बार विवाद भी खड़े हुए। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने भी बाबा बागेश्वर का विरोध किया था, खूब हंगामा हुआ था। लेकिन बाबा बागेश्वर बिहार आते भी हैं, दिव्य दरबार भी सजता है और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से लोगों की भीड़ भी उमड़ती है और एक बार फिर ये ऐलान हो गया है कि बाबा बागेश्वर बहुत जल्द बिहार आने वाले हैं। ये ऐलान हो गया है कि एक बार फिर से बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। ये ऐलान हो गया है कि एक बार फिर से हनुमंत कथा भी होने वाली है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि इस बार हनुमंत कथा और बाबा का दरबार जो है वो आरा में सजने वाला है। हालांकि अभी भी तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबा बागेश्वर फाउंडेशन ने बीते दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की है, जिसके बाद उन्होंने भी सहमति जताई है, आश्वासन दिया है और साफ कहा है कि वो जल्द तारीखों का ऐलान भी करेंगे। तो देखिए, अब देखना होगा कि आखिर बाबा बागेश्वर कब तक बिहार आते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि लगातार बाबा बागेश्वर को लेकर चर्चाएं हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब बाबा बागेश्वर बिहार आए थे तो किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया था। आपने देखा था कि किस तरह से मंच पर बाज़ाब्ता बाबा बागेश्वर की आरती भी उतारी गई थी। आपने ये भी देखा था कि किस तरह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद बाबा बागेश्वर के ड्राइवर की भूमिका निभा रहे थे और किस तरह से बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 13 मई से 17 मई तक बाबा बागेश्वर पटना में थे, वो बिहार में थे और आपको मालूम है कि नौबतपुर में उनका दिव्य दरबार सजा था, कार्यक्रम हुआ था और खूब लोगों का हुजूम भी उमड़ा था। और एक बार फिर से ये ऐलान हो गया है कि बाबा बागेश्वर जल्द बिहार आने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि वो तारीख क्या होगी जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।